सोचो, अगर तुम खुद अपने हाथों से किसी लाश को जला दो और बाद में पता चले कि वो तुम्हारी ही बेटी थी। दो आदमी एक लड़की की लाश को घसीटकर बॉयलर में डाल देते हैं और जाते जाते उसे लोहे के चिमटे से और अंदर धकेल देते हैं। वही खड़ा बॉयलर वर्कर सब कुछ बिल्कुल शांत होकर देख रहा होता है, जैसे ये सब उसके लिए रोज का काम हो। उल्टा वो आग तेज करने के लिए और कोयला डाल देता है। जब लाश पूरी तरह जलकर राख बन जाती है, तब उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक पीली हाई हील पर पड़ती है। उसका दिल एकदम से घबरा जाता है, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही जूती उसने कुछ दिन पहले अपनी बेटी को गिफ्ट की थी। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता है, क्या मैंने अभी अपनी ही बेटी को जला दिया? लेकिन गैंग का बॉस तुरंत जूती उठाकर आग में फेंक देता है और कहता है, ये एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की थी, गलत काम करती थी। हमने जो किया सही किया। वो आदमी चुप रहता है, पर अंदर ही अंदर टूटने लगता है। शिफ्ट खत्म होते ही वो भागता हुआ बेटी के काम की जगह पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है आज वो काम पर आई ही नहीं। तब उसकी फ्रेंड कहती है, तुम्हारी बेटी पैसे लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई। वो मान नहीं पाता, पर दिल से दुआ करता है कि ये बात सच हो, क्योंकि अगर ये सच है तो बॉयलर में जली हुई लाश उसकी बेटी की नहीं थी। वो तुरंत बेटी के घर पहुंचता है, दरवाजा खोलता है और अंदर जाते ही दूसरी जूती जमीन पर पड़ी मिलती है। अब सच सामने था। वो टूट जाता है और बची हुई जूती भी आग में डाल देता है। आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ बदले की आग जल रही होती है। वो अपनी पुरानी फौजी यूनिफॉर्म निकालता है, एक रिटायर्ड सोल्जर जो अब दोबारा जंग लड़ने के लिए तैयार है। उससे समझ नहीं आता उसका पुराना दोस्त जो अब गैंगस्टर बन चुका है, उसने उसकी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। सच ये था, वो कभी देश का हीरो था, लेकिन आज एक छोटा सा बॉयलर वर्कर बनकर रह गया। और उसका दोस्त जो कभी जंग में गया ही नहीं, आज एक बड़ा माफिया बन चुका था, जो लोगों को मारकर उनकी लाशें इसी बॉयलर में जला देता था और हर बार कहता, ये सब बुरे लोग था। लेकिन आज उसने एक निर्दोष लड़की को मार दिया था, जो उसकी अपनी बेटी थी। अब ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक बाप का बदला था। वो सीधा गैंगस्टर के घर जाता है। अंदर जाकर एक हथियार उठता है। गैंगस्टर यूज देखकर मुस्कुराता है। उससे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि सामने खड़ा आदमी अब सिर्फ दोस्त नहीं, एक टूटा हुआ बाप है। वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ हाथ उठता है और सब खत्म कर देता है। बाद में वो वापस बॉयलर के पास आता है। अब उसे समझ आ चुका होता है, जो लोग यहाँ जलाए गए जरूरी नहीं सब बुरे ही था। अपनी कहानी एक छोटी लड़की को सुनकर वो बस एक बात कहता है, कभी किसी पर अंधा भरोसा मत करना। फिर वो आखिरी बार जलती हुई आग को देखता है, एक छुरी निकालता है और अपनी नाज काट लेता है। इस ठंडी और बेरहम दुनिया में अब उसके पास जीने की कोई वजह